गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन IC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का अध्याय फर्स्ट जो है अर्थशास्त्र एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। यह बात जो है अगली वीडियो में मैंने बताया है, सेकेंड पार्ट चल रहा है। सेकेंड पार्ट में जैसे हमने अर्थशास्त्र क्या है समझाया था कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत है ना वह अर्थ के बारे में, मनुष्य की सामान्य आवश्यकता के बारे में और वास्तविकता के बारे में उसमें अध्ययन किया गया था। ये देख लीजिए अर्थशास्त्र एक परिचय। इसमें आप देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? इसमें कहा गया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है ना, अंतर्गत हम जानने का प्रयास यह करेंगे कि बाजारों में व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा सेवाओं और उसके कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है। वैसे जो है उसकी कीमतों का जो है निर्धारण कैसे किया जाता है वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा सेवाओं की मात्राएं और कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है वह किस में आएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ठीक ना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत देख लो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है? अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तियों की क्रियाएं और वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार किया जाता है इसका हम जो है निर्धारण करेंगे। व्यक्तियों की क्रियाएं, ठीक है ना, क्रियाएं द्वारा सेवा कह लेंगे या क्रियाएं और वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन जो है हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। कहाँ करते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत। हमारे कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र जो है यह व्यक्ति के आय व्यय लेखा जोखा का ब्यौरा रखता है। इसमें एक भाग आता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। वह सांख्यिकी के माध्यम से पूरे या तो घर का बजट बना लो या किसी देश का बना लो, प्रदेश का बना लो, वो सारा लेखा जोखा जो है वह आंकड़ा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति कितने हैं, उनका मीनू कैसे बनता है, कितना मासिक जो है उन पर खर्च किया जाता है, पूरा यह जो है स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी जो है इसका अध्ययन करता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसमें बात यह है कि व्यक्ति के आवश्यकता और वस्तु में जो संतुलन बनाना है वह निश्चित रूप से उस पर समझौता करना होगा।
बात समझिए कि जैसे कि देख लो ये भाग है ना, यह जो है 3 खंड में हम बांट रहे हैं। यह व्यक्ति है ना, यह साधन है, साधन है, आवश्यकता है। ठीक हो गया। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति का कार्य करने का जो साधन है, साधन क्या है? ये सीमित है। क्या है? सीमित है। आवश्यकता क्या है? यह जो असीमित है, असीमित है। ठीक ना। मनुष्य की आवश्यकता असीमित है और साधन सीमित है। साधन का मतलब होता है जैसे मुद्रा हो गया, मुद्रा से ही साधन है। और यह आवश्यकता जो है यह मन की बात है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, व्यक्ति की आय जो है आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है कमज़ोर परिवार से बिलोंग करता है, तो वह एक कपड़े से अपना काम पूरा चला लेता है। ठीक है ना। चलाने का मतलब यह है कि उसके पास साधन कम है ना। साधन का मतलब है पैसा। पैसा जब कम है तो उसके पास एक ही ड्रेस है ना, और उसके बगल वाला जो पड़ोसी है, उसका मित्र जो है, उसके पास 2-2 सेट कपड़ा है। जब 2-2 सेट कपड़ा है तो इससे यह जाहिर है कि इससे वो अधिक जो है धन उसके पास है, 2 सेट कपड़ा उसके पास है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने साधन सीमित है, इसलिए इसके पास एक कपड़ा है और उसी से जो अपना काम चला लेता है। रात में साफ़ करता है, सुबह सुखा करके प्रेस करके वह सुबह पहन लेता है। चाहे विद्यालय जाना होता है, चाहे कहीं भी जाना होता है, तो वह जो है करता है। ठीक है ना। और जैसे जैसे आय हमारी बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, वैसे वैसे हमारे साधन जो है यह बदलते जाएंगे। कभी हम पैदल थे, कभी फिर गाड़ी हो गई, फिर उसके बाद और अच्छी गाड़ी 4 व्हीलर हो जाएगा। तो जैसे जैसे साधन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है यह जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे साधन बढ़ेंगे आपके, और आवश्यकता की पूर्ति होती जाएगी। आवश्यकता असीमित है, हम बताया ना, असीमित है। मन चंचल है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो साधन सीमित है तो हर व्यक्ति के पास तो वो चीज़ है नहीं। मन तो यह चंचल है, कुछ भी मांग देगा। लेकिन जब अपने आप को संतुष्ट रखना है, इस दुनिया में चलना है, अर्थव्यवस्था को संचालित करना है, संतुलित रहना है, तो निश्चित रूप से अपने साधन के हिसाब से ही कार्य करना होगा। जैसे आपके पास एक ही चादर है ना, हल्का है, जाड़ा का मौसम है, तो क्या करेंगे आप? उसी से काम चला लेंगे। ठीक है ना। आप बढ़िया वाला VIP वाला चादर नहीं मिलेगा ना, वो किसको मिलेगा? जो उस लायक है, जिसके पास धन है, जिसके पास साधन है। ईश्वर जिस परिस्थिति में जिसको रखता है उस परिस्थिति में रहना ही वह अच्छा है। यदि आप किसी बड़े व्यक्ति के देख करके आप लालायित होते हैं उसके साधन को, तो वह तुम्हारे लिए वो मिथ्या है, ना के बराबर है। कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित हैं। तो JK मेहता जी ने इस बात को कहा कि आवश्यकता जो विहीनता है यदि आप आवश्यकता विहीन जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह कम साधन से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे आपके पॉकेट साथ देता है वैसे वैसे आप मार्केट करेंगे तो आप सुलभ रहेंगे। यदि आवश्यकता से, इस साधन से अधिक आप जो है कि कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा जो है आप समाज से उठ जाएँ। कहीं गलती करना होगा ना, जैसे रोटी नहीं है तो रोटी पाने के लिए क्या करेंगे? रोटी पाने के लिए यदि आपके पास नहीं है तो आप कहीं न कहीं तलाश करेंगे, या तो किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, या तो आप जो कहीं चोरी करेंगे,
मतलब गैर कानूनी कार्य के द्वारा ही आप उसको पा सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ गए इस बात को कि व्यक्ति जो है मतलब मन है, मन चंचल है, हमेशा जो है वह कुछ न कुछ आवश्यकता चाहेगा। वह यह साधन सीमित है, यह आवश्यकता असीमित है। आवश्यकताएं तो अनंत हैं। आज हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, कल हमको पुलाव चाहिए, कल हमको बढ़िया सा पनीर चाहिए, है समय समय पर गुलाब जामुन का नाश्ता चाहिए, कहाँ से मिलेगा। तो जब से जैसे हमारी साधन, जैसे जैसे हमारा आय बढ़ता जाएगा, हम साधन में खाने पीने में परिवर्तन करते जाते हैं। देख लो, कभी कभी अचानक गरीब व्यक्ति जब धनी बनता है तो उसके रहन सहन का वो तजुर्बा बदल जाता है ना। 2-4 ड्रेस होते हैं, वह प्रेस होता है, वह सेंट मारता है ना, मार के आता है। तो कैसे हो गया, वो कहाँ से आ गया? या तो गैर कानूनी कार्यकर्ता होगा और नहीं तो वह जो उसके पास वह उसकी आय बढ़ गई होगी, कहीं न कहीं व्यापार किया होगा, या तो उसके माता पिता जो है वह किसी नौकरी पेशे में चले गए होंगे। तो अर्थ यही है, जब साधन सीमित है तो हमें आवश्यकता के इस लिस्ट में हमें क्या करना होगा? चुनाव करना होगा। क्या करना होगा? चुनाव। चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या बेटा ये है कि पहले आवश्यक वस्तु क्या है? पहले आवश्यकता भोजन की है कि पहले वो जाड़े में बढ़िया स्वेटर की है? हमको तुम ही बताओ क्या चाहिए, पहले भोजन चाहिए कि पहले जो है बढ़िया वाला वो जैकेट स्वेटर चाहिए? भाई पहले तो प्राथमिकता है कि पहले भोजन चाहिए। तो जब मासिक बजट जब बनती है, जब आय 1 महीने का जो आय है ना, 1 माह की आय 1 माह में कितना दिन होता है? 1 माह में 1 माह बराबर 30 दिन या 31 दिन होता है ना। 28 दिन भी मान लेंगे, जिद करेंगे तो, लेकिन 31 दिन तक काम चल जाएगा। अब 1 महीने में 30 दिन या 31 दिन होता है तो उतने का ही ना पेमेंट बनेगा, चाहे कोई कर्मचारी हो या तो कोई स्वयं का व्यवसायी हो। तो व्यवसाय भी अपना लेखा जोखा रखता है महीने का। तो इतना जब होता है तो वह जो है पूरे माह का जो वेतन होता है, 30 दिन का वेतन होता है, वह 30 दिन की बजट बनती है ना। वह बजट बनेगा, जो आवश्यक वस्तु होगी वह लिस्ट के सबसे ऊपर वाली होगी। फिर बाद में क्या होगा? धीरे धीरे आवश्यकता पूर्ण होने पर वह नीचे की लिस्ट, जैसे बच्चों के किताब कापी कलम की, उनके ड्रेस की, उनके फीस की, हैं, और उसके जो है पॉकेट खर्च की भी चाहिए ना, कि जैसे लंच हुआ तो लंच में थोड़ा बहुत समोसा वोसा चाहिए ना, है। तो जब वह आवश्यकता से जब अधिक होगा तब ना मिलेगा। यदि बजट आपकी आवश्यक वस्तु तक ही सीमित हो जाएगी तो बताओ आपको भला वह नाश्ते के लिए कहाँ से मिलेगा? बहुत कम, कभी कभी को मिलेगा, जैसे मेला हो गया और थोड़ा बहुत इस तरीके से। देखिए आज का परिवेश वैसा नहीं रह गया है कि अब बच्चों के पॉकेट खर्च नहीं मिलता है। अब लगभग परिवार में बच्चों को पॉकेट खर्च मिल जाता है, या पिता से या माता से कई तरीके से मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस बजट की आवश्यकता, जैसे जैसे आवश्यकता की वस्तु होती है वह लिस्ट के ऊपर होती है। जैसे भोजन हो गया, है ना, घर की हो गया व्यवस्था, और कहीं रिश्तेदारी में कहीं जाना है या कोई व्यक्ति बीमार हो गया है उसके लिए बजट रखना, और बच्चों की फीस, पढ़ाई, कलम कापी, ना, और कहीं घूमने के लिए पैसा इकट्ठा करना। ये क्या है? ये उसी वेतन से न बनेगा, लिस्ट बनेगा। तो इसमें से हमको चुनाव करना होगा। चुनाव काहे लिए भाई? कि जो आवश्यक वस्तु है हम चुनाव नहीं करेंगे तो उसके बदले में हम किसी अनावश्यक वस्तु को खरीद सकते हैं ना। जैसे
सेंट की आवश्यकता, सेंट के बिना काम चल जाएगा, लेकिन जाड़े में स्वेटर के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। या यदि आपको भोजन चाहिए या विद्यालय में फीस देना है तो फीस आवश्यक है, वह सेंट जरूरी नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये बजट बनती है, वस्तुओं का चुनाव किया जाता है। आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं वह जो है ऊपर होती है, मनुष्य की आवश्यकता जो है क्या है, असीमित है, किंतु उसके पास उन्हें संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित मात्रा में है, वे इसीलिए वो वस्तुओं का चुनाव करना होता है, ठीक। हम चुनाव करेंगे, जो आवश्यक वस्तु है उनको ऊपर कर देंगे, अनावश्यक वस्तु नीचे कर देंगे, ठीक ना। जब पैसा आपको बचेगा तब जो है ये नीचे की वस्तुएं खरीदी जाएंगी। जैसे मान लो बच्चे का एक ड्रेस से काम चल रहा है, ठीक है ना, और वो एक ड्रेस के लिए और कह रहा है कि हमें एक ड्रेस और चाहिए, समय से सूख नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो यदि बजट बचती है तो अगले महीने में किसी बच्चे को वो ड्रेस आ जाएगा, ठीक। सबको उपलब्ध तो नहीं हो पाएगा, 2-4 बच्चे तो नहीं उपलब्ध, सबको नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ लोग को हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो है मालिक जो है वह पिता माता कह लेंगे, जो भी अभिभावक गार्जियन होगा, जिस व्यवस्था को चलाता होगा, वह निश्चित रूप से वह आवश्यक वस्तुओं में से कुछ न कुछ काट करके इसकी पूर्ति करने की वह सोच रखा होगा और वह निश्चित रूप से कर लेगा, ठीक। इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसका चुनाव करेंगे। सीमितता है ना, क्या है, मानव जीवन की आवश्यकता असीमितता होती है ना, और आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसीलिए चुनाव की बात आ गई, चुनाव करना होगा आपको, चुनाव कर लेंगे तभी आप जो है इस व्यवस्था को चला पाएंगे। यदि चुनाव आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को आप चला नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अनावश्यक वस्तु खरीद लेंगे, आवश्यकता की वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर अगले महीने के बजट में उसको इंतजार करना होगा। जैसे आज बेरोजगार व्यक्ति क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि सरकार हमारे बारे में बजट बनाई है कि नहीं बनाई है, हैं। जैसे ही बजट पेश होती है उसमें ये पता लगता है ये बजट संपूर्ण बजट हो गई। संपूर्ण बजट में सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वह हर विभाग में पैसा का जो आय प्राप्त है उसमें बंटवारा करती है, ठीक है ना। जब बंटवारा करती है तो जिस आशा से, जिस रोजगार के बारे में वह बेरोजगार छात्र सोच रहा है कि इसमें हमारे लिए बजट बनी होगी, है, तो यदि वो बजट नहीं बनाई होगी तो वह जो मायूस होगा और क्या करेगा, वह हड़तालें करेगा, वह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा कि क्यों नहीं बजट हमारी बनाई गई, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिए, इसमें रॉबिन्स सिंह और शास्त्री रॉबिन्स सिंह है ना, रॉबिन्स है और मार्शल भी है, इन लोग ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। रॉबिन्स सिंह ने कहा है, रॉबिन्स सिंह कह रहे हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, असीमित है। हमने अभी भी बताया है चार्ट के माध्यम से, उन्होंने कहा है आवश्यकता क्या है, असीमित है, असीमित है ना। और साधन क्या है, साधन है सीमित। इस बात दोनों से ही वो दर्शाते हैं, रॉबिन्स सिंह कह रहे हैं कि आवश्यकता है सीमित, असीमित, और साधन है सीमित। जब साधन सीमित है तो इसके हिसाब से ही ना होगा आवश्यकता। जेके मेहता जी ने कहा है, जेके मेहता इन्होंने कहा है कि यदि अपनी आवश्यकता को कम कर देंगे, आवश्यकता सीमित कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट रहेंगे, आप संतुलित, आपका जीवन चल जाएगा। यदि आवश्यकता आप बढ़ाएंगे, क्योंकि साधन सीमित है, आवश्यकता को जब बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा जेके मेहता जी ने कहा है,
आवश्यकता विहीनता की परिभाषा जे.के. मेहता जी ने दिया है। इन्होंने कहा है कि नहीं, अपनी आवश्यकता को कम कर दो, निश्चित रूप से आपका सारा संतुलन बना रहेगा। आपकी साधन सीमित है तो इस हिसाब से आपको आवश्यकता को कम करना होगा, जिससे आपकी ये जो लालच है, लालच समाप्त हो जाएगी, तो आपकी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करेगी, है ना। यह संत महात्मा है, अपने आवश्यकता को त्याग देते हैं। जो आर्थिक अनार्थिक भौतिक अभौतिक जो साधन है, उस साधन को समाप्त करके उसके बारे में विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि मिलेगी। ये रोबिन सिंह का कहना है। और वही बात जे.के. मेहता जी ने कहा, इन्होंने भी वही बात कहा है कि आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दिया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो कहते हैं जे.के. मेहता जी। जे.के. मेहता जी इस बात को करते हैं, ठीक ना। और आज का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आप सारी बात समझ गए हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है ना, और वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। सारी बातें सीमितता से लेकर के चुनाव से लेकर सब बता दिया गया। साधन और साधन, आर्थिक अनार्थिक, भौतिक अभौतिक, भौतिक अभौतिक, आर्थिक अनार्थिक जो है, ये रॉबिन सिंह अपनी परिभाषा में डिफिनीशन दिया है कि कभी भी आप अर्थ के बारे में सोचेंगे, आवश्यकता से अधिक जब सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको आघात पहुंचेगा और हमेशा आप जो है त्रस्त रहेंगे। जब अपनी आवश्यकता को कम कर देंगे तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट हो जाएंगे। यही बात जे.के. मेहता जी ने कहा है, रोबिन सिंह ने भी कहा है। चलिए ठीक है, आज अर्थशास्त्र एक परिचय के में ये भाग यहीं पर हम समाप्त करते हैं। शेष बातें जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद।